हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में यूज ऑफ इज एम आर के पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, मतलब वैसे वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के भी स्ट्रक्चर बताए थे, नेगेटिव के भी बताए थे, और आज मैं आपको इंट्रोगेटिव के बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इज एम आर लिखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इज एम आर पहले लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग बाकी दो सेंटेंस में क्या देखे थे कि पहले सब्जेक्ट लिखते थे, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर बाद में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम इज एम आर को पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और साथ में ये क्वेश्चन मार्क। ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क देना तो बनता है ना। तो क्वेश्चन ये सेंटेंस के अंत में हमको क्वेश्चन मार्क डालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या मैं अंधा हूं, ये क्या है हिंदी, अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि क्या मैं अंधा हूं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं अंधा हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको इज एम आर लिखना है। इज एम आर कैसे लिखना है, तो आपको यहां पर भी पहले सब्जेक्ट ही देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ क्या लगता है, इज एम या आर, एम लगता है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग एम आई ब्लाइंड और क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, क्या है कि पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मैं था, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो वही एम को हम लोग आई के बाद नहीं, आई के पहले लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एम आई ब्लाइंड, क्या मैं अंधा हूं। ठीक है, क्लियर है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप फटाक से कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम बहरे हो, क्या तुम बहरे हो। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को देख के पकड़िएगा कि हर सेंटेंस आपको लगेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ही ऐसी होती है कि वो क्या से शुरू होगा, हमेशा किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि क्या तुम बहरे हो। तो चलिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया स्ट्रक्चर में कि इज एम आर का यूज करना है। ठीक है, तो इज एम आर का यूज हम कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है तुम। क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू होती है। आप एक बात एकदम ध्यान में रख लो कि अगर आपका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका वर्ड मीनिंग में अच्छा कमांड नहीं है, तो आप ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। अगर आप ये ट्रांसलेट करना धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस फिर पैराग्राफ फिर सीखोगे तो ये आपके लिए आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बनाएगी और बहुत ही आसान बना देगी। लेकिन अगर आपका इसके लिए वर्ड पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो वर्ड मीनिंग में अच्छा कमांड बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा कमांड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी देख सकते हो और उसमें आप अपनी वर्ड मीनिंग को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि क्या तुम बहरे हो। अब देखिए यहां अगर आप मान लीजिए आपको तुम का इंग्लिश ही नहीं पता हो तो कैसे बनाओगे। पूरा सब कुछ पता है हमको कि चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर ये है, ऐसे बनाते हैं, सारा कुछ पता है, लेकिन हमको मीनिंग ही नहीं पता है, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए वर्ड मीनिंग पे खास करके ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को पहले लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं आर, फिर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिख दिए आर यू, फिर बहरा, ये जो बहरे हो तो बहरा का इंग्लिश क्या होता है, डिफ। यहां भी आपको वर्ड मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या तुम बहरे हो, आर यू डिफ। ओके, चलिए नेक्स्ट और हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे और सेंटेंस को देखते हैं, उसको बनाते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, क्या वह भूखा है। देख लीजिए स्टार्ट क्या से हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन मार्क पे हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्या वह भूखा है, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह।
अब वह के लिए क्या लगाएंगे, ही या सी, ये पहले समझना होगा। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि स्त्री के बारे में बात हो रही है या पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो क्या वह भूखा है, भूखा है, भूखी नहीं है, क्या है, भूखा है, मतलब किसी स्त्री के बारे में, मेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो हम लोग को स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एकदम माइंड सेट कर लो इसको, एकदम माइंड में बैठा लो। अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। पहले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इजम आर लिखना है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट पता कर लिए कि वह है, वह की इंग्लिश ही लिखना है, ही के साथ इज लगेगा, तो हम लोग इज को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या होगा, इज ही हंग्री, भूखा का इंग्लिश क्या होता है, हंग्री, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, क्या वह भूखा है, इज ही हंग्री। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्या मोना नर्स है, क्या मोना नर्स है। तो सब्जेक्ट क्या है, मोना। मोना के साथ क्या लगता है, इज, एम या आर। अगर आपको इज, एम, आर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी जो डे 1 की क्लासेस है यूज ऑफ इज, एम, आर की, उसकी पॉजिटिव सेंटेंस की, वो वाली वीडियो जरूर देखना, उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरी यूज ऑफ इज, एम, आर की पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, मतलब डे 1 और डे 2 की वीडियो आप जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और तब ये और अच्छे से समझ में आएगी। इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से पढ़ते जाओ, आराम से बनेगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन चीजों को, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना होगा, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप वर्ड मीनिंग के लिए रोज पर डे आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं। बहुत नहीं, बस 10 वर्ड मीनिंग उसमें पर डे आती है, जो डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। एक दिन में 10 वर्ड मीनिंग याद करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अगर 10-10 वर्ड मीनिंग ही करके आप रोज दिन याद करते हो तो 10 दिन में 100 वर्ड मीनिंग हो जाते हैं, तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चलते आप पर डे 10-10 वर्ड मीनिंग पढ़ो और वर्ड मीनिंग पे अपना अच्छा कमांड बनाओ, ओके। देखिए, क्या मोना नर्स है, तो मोना सब्जेक्ट है, मोना के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग। तो चलिए लिखिए, इज मोना नर्स, बन गया ना, है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है, फटाफट बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या मोहन और मदन पागल है, क्या मोहन और मदन पागल है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहन और मदन, दो नाम है, तो क्या लगेगा, इज या आर, आर लगेगा। तो हम लोग पता कर लिए कि सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, तो पहले हम लोग आर लिखेंगे, फिर मोहन एंड मदन लिखेंगे, फिर मैड लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज करना है, तो हम लोग सब्जेक्ट समझ गए क्या है, उसके अकॉर्डिंग आर का यूज कर दिए। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, आर मोहन एंड मदन, पागल की इंग्लिश क्या होती है, मैड, ठीक है, हो गया, आर मोहन एंड मदन मैड, ओके। नेक्स्ट है, क्या वे लोग चोर हैं, क्या वे लोग चोर हैं। तो बताइए क्या होगा इसका, फटाफट आप बताइए, इतनी देर में तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही गए होंगे। तो हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग के साथ क्या, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे के साथ क्या लगता है, इज, एम या आर, आर। तो हमको आर पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, बन गया, फट से हो गया ना आसान। तो चलिए लिखिए, आर दे थिप, क्या वे लोग चोर हैं, आर दे थिफ, बन गया ना। चलिए कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ताकि और भी अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन बच गई हो तो आपकी क्लियर हो जाए, ओके। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने ना यहाँ पर कोशिश करा है कि हर वैरायटी की सेंटेंस को ले पाऊँ, ठीक है, लेकर आपको बता पाऊँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ताकि और भी आगे जब आप ट्रांसलेट करें, सेंटेंसेस को बनाएं, तो आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या सीता और रीता नटखट है, क्या सीता और रीता नटखट है। हिंदी में तो पूछ दिया, अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए बोलते हैं फटाफट। पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है सीता और रीता, सीता और रीता के साथ क्या लगेगा, इज, एम या आर, तो आर लगेगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले हम लोग को इज, एम या आर लगाना है, तो यहाँ लगा दिए आर। अब सीता और रीता सब्जेक्ट है, तो लिख दिए सीता और रीता, सीता
एंड रीता। क्या सीता और रीता नटखट है? आर सीता एंड रीता नटखट की इंग्लिश क्या होती है? नॉटी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। आर सीता एंड रीता नॉटी। क्या सीता और रीता नटखट है? हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट। क्या हम लोग डाकिया है? क्या हम लोग डाकिया है? तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? आर। तो हम लोग आर को पहले लिखेंगे, आर वी पोस्टमैन। डाकिया की इंग्लिश पोस्टमैन ही तो होती है ना, कुछ और होती है क्या? क्या आप लोग किसान हैं? क्या आप लोग किसान हैं? मतलब किसी से पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या आप लोग किसान हैं? तो क्या होगा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। आप लोग की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ क्या लगता है? आर। तो हम आर को यू के बाद नहीं, यू से पहले लगाएंगे। तो चलिए लिख देते हैं, आर यू फार्मर। क्या आप लोग किसान हैं? ठीक है, यहाँ आप लोग की इंग्लिश भी यू ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या मोहन खिलाड़ी है? क्या मोहन खिलाड़ी है? सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन के साथ क्या लगेगा? इज। तो चलिए लगा दीजिए, इज मोहन प्लेयर। बन गया ना, था ना बहुत आसान। अगर बनाओगे कंटिन्यूअसली, अगर मेरे साथ पर डे बने रहोगे और कंटिन्यूअसली बनाओगे तो पक्का बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ तक, यहाँ आज तो हो गया, इतना मैंने आपको बता दिया। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको देती हूँ जो आपके लिए होगा, जो आप मुझे बनाकर कमेंट करके सेंड करोगे। ओके, तो अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यूज ऑफ इज एम आर की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गई है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फटाफट कमेंट करो मुझे। ठीक है, पहला है, क्या वह जादूगर है? क्या आप थके हैं? क्या राम एक डॉक्टर है? क्या वह सुंदर है? और क्या वे लोग नेक और विनम्र हैं? ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है तो फटाक से मुझे कमेंट करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंड करें। ओके, आज हम लोगों ने यूज ऑफ इज एम आर की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज ऑफ इज एम आर की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए सुकन्या स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।